बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य निशांत भारद्वाज जी, जिनके साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से और इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से। और उनसे ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में जो आने वाले वक्त में इंतखाबात हो रहे हैं वो कितने साफ और शफाफ होंगे और उसके बाद हुकूमत बनती है तो उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव, महादेव बेटा। पहले भी हम आपसे पूछ चुके हैं, लेकिन सितारों की चाल बदलती रहती है। हम आपसे अभी रिसेंटली भी पूछ लें। अब इंतखाबात के करीब उनमें से बहुत सारे लोगों को अपनी हैसियत का पता चल चुका है। पब्लिक में कोई हैसियत नहीं है उनकी, उनकी वोट बैंक बिल्कुल नहीं है। खान साहब का वोट बैंक था, वो सबको पता चल गया। बहुत सारे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के लिए दोबारा रुजू कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पार्टी में वापस ले लिया जाए। क्या लगता है, कुछ 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 लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को खान साहब पार्टी में वापस ले सकते हैं? ना जी ना, यही तो यही तो खेला है। मंगल ओरिएंटेड आदमी है ना, बिना सोचे समझे सर पे बिठा ले, और जब पता चल जाए कि ये सर पे मूतने लगे हैं तो चाहे वो सोने से मंडा दे इनको, फिर भी ना इसकी तरफ देखने वाले। इतनी सियासत नहीं आती है इमरान खान को जितनी आप सोच रहे हैं। लठमार आदमी है। इतनी सियासत आती तो इन दोनों को दबोच के बैठ गया होता। वो नवाज शरीफ जिंदगी में पाकिस्तान की सरजमीन पे पैर नहीं रख सकते थे अगर इतनी सी भी सियासत इमरान खान को आती तो। क्या प्रॉब्लम थी, अमेरिका से हाथ मिला लेते। इतना ही तो था ना भाई। आप चाइना के साथ हाथ मिला के आप आगे तरक्की की तरफ देख रहे थे, तो चाइना तो किसी के साथ खड़ा रहता नहीं है, अमेरिका से हाथ मिला लेते। इतना ही था। न इनकी सरकार जाती, न नवाज शरीफ वापस आते। इनको बोलने की जरूरत नहीं थी किसी के खिलाफ, और न किसी को पता चलता कि इमरान खान ने अमेरिका से हाथ मिला लिया। ये तो मरे ही तब जब अमेरिका के खिलाफ बोले। ये आदमी मरा इसलिए क्योंकि इसने सच बोला। हमको अमेरिका की लड़ाई रूस से लड़ने की क्या जरूरत थी, ये लड़ाई तो अमेरिका की थी। हम बलि के बकरे बन गए। क्या गलत कहा इसने। हिंदुस्तान के खिलाफ जो लड़ाई पाकिस्तान ने लड़ी वो अमेरिका की लड़ाई थी। लेकिन सर, अमेरिका। सवाल ये है कि हाँ। पाकिस्तान में अभी ये तल्ख हकीकत है कि जमहूरियत तो बराए नाम है, जो भी हुकूमत बनती है वो अमेरिका की आशीर्वाद से बनती है। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हारून रशीद साहब, उन्होंने एक वीलॉग किया था। उन्होंने उसपे कहा था कि अमेरिका जो है वो खान साहब से बात करने के लिए राज़ी हो चुका है। अब हमें नहीं पता उनके ज़राए क्या थे, सोर्सेज़ क्या थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमेरिका खान साहब से बात करने के लिए राज़ी हो गया और हकीम अमेरिका ने ये पैगाम भी दिया है कि इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए। आप अमेरिका की बात पे आज भी यकीन करते हैं तो करिए। हम तो नहीं करते सर, हम आपसे इतना पूछ रहे हैं। कुछ, इतना कुछ होने के बाद अगर पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान की आवाम अमेरिका के ऊपर यकीन करती है, तालिबान नहीं करता भाई। उनसे हाथ मिलाने के बाद, उनसे जाकिरा लेने के बाद, उनसे मुल्क लेने के बाद वो तालिबान अमेरिका पे यकीन नहीं करता। हालांकि वो उसका मोहताज है क्योंकि उसके फंड उसने रोके हुए हैं दादागिरी से, लेकिन वो यकीन नहीं करता भाई उनपे। और दुनिया का कोई मुल्क, यूक्रेन आखिरी मुल्क था जिसने अमेरिका पे यकीन किया। उसका दुनिया क्या का हाल हुआ? कोई मुल्क अमेरिका पे यकीन नहीं करता। आज आपके हुक्मरान भी अमेरिका की गोद में बैठे हैं तो अपने पर्सनल जाति फायदे के लिए बैठे हैं, पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं बैठे। और पहले वाले भी थे, उन्होंने अपना जाति फायदा ही उठाया है। मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो भी यहाँ पे पावर में आता है वो सिर्फ अपना जाति फायदा सोचता है। मुल्क की बिल्कुल सही बात। सोचते भाई। उनकी तरक्की हुई ना जो भी छोड़ के गए हैं। सर, मुल्क मुल्क का की अगर सोचते तो सोचते मुल्क का तो ये मुल्क की हाल ना तरक्की होता। होती। मुल्क की सोचते तो मुल्क की तरक्की होती। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बात की है, उनके एक रहनुमा है, उन्होंने कहा है, खुर्शीद शाह साहब हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये जीत कर पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, नून लीग को शिकस्त देने के लिए, नून लीग हुकूमत ना बनाए, बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरह बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं, बैरिस्टर गौहर खान पार्टी को इस वक्त लीड कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं? कोई चांसेस हैं इस तरह के? देखो,
सियासतदानों पे भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आज वो आपके यहाँ पे जो जितने भी कैंडिडेट जीतेंगे, कोई चम्मच लेके, कोई बल्ला लेके, कोई बैंगन लेके, मैंने सुना किसी को बैंगन का भी निशान मिला है। सर वो इतने तो सारे हैं, क्या करें, वो जहेज दे दिया पूरा उन्होंने अपना। और वो बेचारे बहुत ही अजीब माली हालात में हैं। उनको अगर पैसे दिए जाएँ, तो पहले तो ये सोचेंगे यार मेरा घर तो सही चले, बाकी देखेंगे इमरान खान थोड़ी कौन-सा रोटी देने आएगा। ये बिल्कुल, एक माइंडसेट है, मुल्क के लिए मरने का माइंडसेट किसी के पास नहीं है। सियासत में वहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल। अवाम में है और अवाम सड़कों पे आएगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि तो अवाम सर ही इस देश को बचा सकती है भाई। तो सर ये वो सियासतदानों ने तो लूटा ही लूटा है। सर ये जिनको बैंगन चम्मच मिल रहा है, ये इतने कोई वेल ऑफ तो है नहीं, इतने दौलतमंद है नहीं, तो पीपल्स पार्टी जो है इनको अपनी तरफ कर सकती है? आपको लगता है कि इनको साथ मिला के हुकूमत बना लेगी? बिल्कुल वो जरदारी के पास तो पैसे ही पैसे हैं और उसके पास क्या पैसा है? बहुत है। बिल्कुल सर, वो पिछले दिनों भी हमने देखा था कि उन्होंने पैसों के भरे बैग जो है वो मंजर-ए-आम पे आए थे और लोगों को खरीदा गया बड़ी तादाद में। तो आप क्या समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल होकर अगली हुकूमत में कुछ चांसेस बन रहे हैं पीपल्स पार्टी के? बिल्कुल, अगर आज़ाद उम्मीदवार आते हैं, तो ये तो आदमी बनिया है, मैंने तो आपके एक ब्लॉग में कहा भी था। सर, ये तो बनिया है, इसको व्यापार करना ही आता है, आदमियों का व्यापार कर लेगा, ईमान का व्यापार कर लेगा। ये तो बिज़नेसमैन है, इसको व्यापार करना आता है और इसको पता है कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा और पाकिस्तान में कहाँ से लूटना है, ये भी पता है। अवाम गई भाड़ में। इसीलिए तो सिविल वॉर की अगर ये ऐसे जाते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, दोनों ही सूरत-ए-हाल में अगर किसी और को इनके सर पे बैठाते हैं, तो और अगर ये पीपल्स पार्टी में बिक जाते हैं तो भी, क्योंकि आवाम ने बदलाव के लिए वोट दिया है और बिल्कुल देगी, सही बात। और वो बदलाव अगर उनसे छीना गया, तो मुज़ाहरा करेंगे। मुज़ाहरा नहीं, बहुत तोड़-फोड़ करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर इसका पाकिस्तान मतलब है कि के इतिहा आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान है के वो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसका मतलब है कि मियाँ साहब के साथ हाथ कर सकते हैं। बिल्कुल। अरे यार जो अपने मुल्क को ना छोड़े वो किसी दूसरे का सगा कहाँ से हो जाएगा? जितने भी लोग हैं, आपके ईरान ने क्यों अटैक किया है? ईरान की हैसियत पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलें दाग दे। आप बिल्कुल सही बात। एटम बम वाले मुल्क हैं। ईरान की इतनी हैसियत नहीं है। तो सर अब हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, वो वोट तो देंगे बदलाव के लिए, लेकिन अगर ऐसा होता है कि उनके वोट को खरीद लिया जाता है, तो तो सर भी आवाम पीपल्स पार्टी सड़कों पे आएगी। तब भी अवाम सड़कों पे आएगी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो बेटा क्या है, पाकिस्तान के जायचे में सिविल वॉर दिखा रहा है। तो सिविल वॉर किसी कारण से ही तो होगा, बिना कारण तो नहीं होगा। उसकी वजह तो कोई रहेगी या वजह कोई चीज बनेगी। तो दोनों सूरत-ए-हाल में वजह तो है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, यहाँ हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। महादेव।